नमस्ते एवरीवन, आई एम निधि जैन, अ योगा एंड अ वेलनेस कोच। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद निधि जैन पर। प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम होता है किसी भी वुमन की लाइफ में, और आज हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब है जहाँ 7 से 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। थर्ड ट्राइमेस्टर में जहाँ नन्हे मेहमान के आने की तैयारियां शुरू हो जाती है, वहीं प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारे बॉडी एक्स एंड पेन्स होने लगते हैं, मगर फिर भी ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं आप लोग को ये सब इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ। थर्ड ट्राइमेस्टर में जहाँ बेबी का साइज़ बड़ा होने लगता है और साथ ही साथ आप अपने बेबी के किक्स को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी बेली या फिर स्टमक का साइज़ भी बढ़ जाता है और उसी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ती है, जैसे कि ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, शॉर्ट ब्रेथ हो जाती हैं हमारी, टायर्डनेस, स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एक्सेट्रा। मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगा आसनास बताने वाली हूँ जो कि मैं खुद करती हूँ और इससे मुझे डेफिनेटली बहुत ही फ़ायदा मिला है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से योगा आसनास हैं। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि आपकी बॉडी किसी भी तरीके की एक्सरसाइज को करने के लिए फ़िट है कि नहीं, या आप कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं योगा आसनास और कौन कौन से योगा आसनास हम आज की सीरीज़ में करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट आसन करने वाले हैं, जिसका नाम है चक्की चालन। ये एक बहुत ही सिंपल आसन है, बट आप लोग अपनी प्रैक्टिस के अनुसार कीजिएगा, जितना हो सके उतना। मेक श्योर अगर आपको कभी भी आपको लगता है कि आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है या अनईजीनेस लग रहा है या स्टमक में किसी तरीके का पेन हो रहा है, तो आप डेफिनेटली उसे अवॉइड कर सकते हैं या रुक सकते हैं, अपने पोस्चर को करेक्ट कीजिए, उसके बाद जाइए। तो चलिए देखते हैं चक्की चालन। चक्की चालन के लिए आपको अपने दोनों पाँव को वी शेप में खोलना है, इस तरीके से, एज कंफर्टेबल एज यू कैन, जितना आप खोल सकते हो। बैक आपको स्ट्रेट रखनी है, आपको अपने दोनों पाँव के पंजों को अपनी तरफ खींच के रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कंफर्टेबली आप बैठिए। अगर आपको लगता है आप इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो आप थोड़ा डिस्टेंस कम भी कर सकते हैं या थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। उसके बाद में अब हम करेंगे चक्की चालन। कहता कैसे है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर लेके जाइए एंड हम राइट साइड में आएंगे। पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे के आएंगे, फिर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे। 1 2, धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 3 4 5। अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, पहले लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 और 5। मैंने आपको 5 काउंट्स यहाँ करके बताए हैं। आप लोगों को देखना है कि हम कितने काउंट्स, आप अपनी लिमिट के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार नंबर ऑफ़ काउंट्स धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, और या 15 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। उसके बाद आप धीरे से पोस्चर को रिलीज़ कर देंगे। तो ये था हमारा चक्की चालन। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा आसन, जिसका नाम है हाफ बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई मतलब भद्रासन तरीके से हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाफ बटरफ्लाई है, तो हम पहले एक एक साइड से करेंगे। आप अपने एक पाँव को इस तरीके से खोल लीजिए, राइट पाँव, और आप अपने लेफ़्ट पाँव को जिस तरीके से हम भद्रासन मतलब बटरफ्लाई पोज में बैठते हैं, उस तरीके से आप इस तरीके से आप रखेंगे अपने फीट को। उसके बाद आप अपने टोज़ को टक्ड इन रखिए इस तरीके से। ये हमारे साइड स्ट्रेचेस पे बहुत अच्छा वर्क करता है।
आप अगर अपने हाथ से अपने टो को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते हैं तो आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं या काफ मसल्स को पकड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि आपको कभी भी अपने स्टमक में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं डालना है। अगर आपको लगता है अनईजीनेस, कोई भी डिस्कम्फर्ट लगता है, तो ऑटोमेटिकली आप पॉस्चर रिलीज़ कीजिए और बाहर आ जाइए। तो इस तरीके से आप पकड़ेंगे और अपने ऑपोजिट हैंड को ऊपर से लेके आके आप इस तरीके से एक साइड स्ट्रेच देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और हमें इसमें ब्रीदिंग करनी है नॉर्मल, स्टे करेंगे हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 5 और उसके बाद धीरे से हम पॉस्चर को रिलीज़ करेंगे। अब हम करते हैं दूसरी साइड। तो आप अपना राइट पाँव को फोल्ड कर लीजिए बटरफ्लाई में, और आप लेफ़्ट पाँव को हम ओपन अप करेंगे इस तरीके से। नाउ सीधे बैठिए, वही सेम प्रोसीजर। अपने टोज़ को आप अपनी तरफ टक्ड इन रखेंगे, होल्ड कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो यहाँ से होल्ड कीजिए। और उसके बाद अपने राइट हाथ को स्ट्रेच कीजिए अच्छे से और नीचे लेके आइए और स्टे। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, 2 3 कीप स्माइलिंग, 4 5 और धीरे से रिलीज़ कीजिए पॉस्चर एंड रिलैक्स। और हम अपना पॉस्चर इस तरीके से रिलीज़ करेंगे। तो ये था हमारा हाफ बटरफ्लाई पॉज। अब हम करने वाले हैं अगला आसन, जिसका नाम है स्क्वाट्स। ये 3rd ट्राइमेस्टर में करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और हर डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आप 3rd ट्राइमेस्टर के एंड में या 3rd ट्राइमेस्टर में स्क्वाट्स ज़रूर करें। तो आप लोग इसे विद द हेल्प ऑफ चेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक चेयर रखी है जो कि मूवेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी सॉलिड चीज़ आप यहाँ पे रखिए इस तरीके से, और आपको अपने पाँव में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखना है। और उसके बाद में हमें स्क्वाट्स करने हैं। तो आप डिस्टेंस अपने हाथों के जितना डिस्टेंस आप यहाँ पे चेयर को इस तरीके से पकड़िए, और उसके बाद हम नीचे जाएंगे नॉर्मल। और ध्यान रखिए जितना हो सकता है उतना ही नीचे जाना है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। आपको लगता है इससे ज़्यादा नहीं होगा तो आप लोग वहाँ भी रुक सकते हैं। लेट्स सी, विल गो विद 20 काउंट्स आज, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपनी लिमिट के साथ उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। इस तरीके से आपको स्क्वाट्स करने हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही जाइए। तो अब हम करने वाले हैं हमारा आज का नेक्स्ट आसन, जिसका नाम है डक वॉक। डक वॉक बहुत ही अच्छा आसन है हमारे पेल्विक एरिया को ओपन अप करने के लिए। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बताया था कि आप मालासन प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये उसी तरीके का आसन है और ये 3rd ट्राइमेस्टर में करना बहुत ही यूज़फुल होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। डक वॉक के लिए आपको सबसे पहले मालासन, जैसा मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया था, उस पोजीशन में आना है इस तरीके से। सो डक वॉक करने के लिए आपको इस तरीके से मालासन पोजीशन में आना है। 1.5 फीट डिस्टेंस आपके पाँव में रहेगा, और वॉक मतलब हमें वॉक करना है डक की तरह। तो अब देखते हैं हम कैसे करें। तो आप अपने हाथों का भी सपोर्ट ले सकते हैं और बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। तो हाथ का सपोर्ट करेंगे तो आप पहले हाथों को दोनों को अपने सामने रखेंगे, फिर अपना एक पाँव आगे, फिर दूसरा पाँव। या फिर आप ये मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में जैसा हम पोछा लगाते हैं हमारे घर में, या कभी आपने लगाया होगा, नहीं तो देखा होगा, उस तरीके से आप डक वॉक कर सकते हैं। इस तरीके से आप चल सकते हैं विद हैंड सपोर्ट। और उसके बाद हम पीछे आएंगे। 2 3 4 5 6 7, एक राउंड और 1
2 3 4 5 6। नाउ फिर बैक वापस से 1 2 3 4 5 6 एंड उसके बाद आप धीरे से अपने कंफर्ट लेवल से पोस्चर इस तरीके से रिलीज़ कर दीजिए। तो ये था हमारा डक वॉक और ये हमारी एक पेल्विक फ्लोर को, पेल्विक एरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से ओपन अप करता है, जो हमारे लेबर पेन और ड्यूरिंग डिलीवरी भी बहुत हेल्प करता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला आसन। अगेन वो वापस से वही है हमारे पेल्विक एरिया को ओपन अप करने का, जिसका नाम है सेतुबंध आसन। तो चलिए देखते हैं सेतुबंध आसन कैसे करें। सेतुबंध आसन करने के लिए आपको अपनी बैक पे लाई डाउन करना है। टेक द सपोर्ट, गो विद योर कंफर्ट लेवल। सो लेट्स लाई डाउन। हम राइट साइड में टर्न करके लाई डाउन करेंगे। इस तरीके से आप मैट पे अपनी बैक पे लाई डाउन करेंगे। उसके बाद हमें सेतुबंध आसन के लिए आपको अपने नीज़ को बेंड कर लेना है इस तरीके से, जितना हो सकता है उतना अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। और अगर आप लोग अपने एंकल्स को पकड़ सकते हैं तो आप लोग उसे होल्ड कीजिए। जो लोग नहीं होल्ड कर सकते हैं वो लोग अपने हाथों को इस तरीके से नीचे रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ होल्ड क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसीलिए। उसके बाद हम नॉर्मल इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे सीलिंग की तरफ, और वहाँ हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 5 काउंट्स तक रुकेंगे और फिर हम नीचे आएंगे। अगर आपको लगता है आप 5 काउंट से ज़्यादा रुक सकते हैं तो यू कैन वेरी वेल स्टे, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप जाइएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सो इनहेल एट योर प्लेस एंड लिफ्टिंग अप एंड स्टे। 1 2 3 4 5 एंड धीरे से पोस्चर रिलीज। एक बार वापस से इनहेलिंग, कम अप, 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, 3 4 5 एंड रिलैक्स। इस तरीके से हम सेतुबंध आसन करते हैं और उसके बाद पोस्चर रिलीज़ कीजिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए अपनी बॉडी। तो अब इस सीरीज़ में हम जानने वाले हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है सुप्त भद्रासन। ये एक रिलैक्सेशन पोज है जिसमें आपको सिर्फ रिलैक्स करना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। इस पोज में आप अपनी बेबी के साथ एक कनेक्शन फील करेंगे और कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। ये हम करने वाले हैं पिलोज़ और ब्लॉक की मदद से। अगर आप लोग सिंपली लाई डाउन कर सकते हैं अपने मैट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इट्स ओके। अगर जो लोग नहीं कर सकते, जिनको लाई डाउन करने में इशू होता है और वह पूरा रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपना सेटअप कर लीजिए और उसके बाद में आप सुप्त भद्रासन करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू गो फॉर इट। ये मेरे पास ऐसे 2 ब्लॉक्स हैं, आप लोग चाहें तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले ब्लॉक को आप इस तरीके से रखिए और दूसरे को इस तरीके से रखिए, बी कंफर्टेबल। उसके बाद हम इसमें पिलो यूज़ करेंगे। तो पिलो यूज़ करने के लिए आप अपना पहले पिलो इस तरीके से लगाएंगे कंफर्ट लेवल के हिसाब से। जस्ट एडजस्ट प्रॉपरली एज पर योर नीड। और उसके बाद हम 2 पिलोज़ लगाएंगे अपने साइड में, ताकि हमारे नीज़ को और हमारे थाइज़ को सपोर्ट लगे। तो इसके लिए आप सुप्त भद्रासन के लिए सबसे पहले आपको लाई डाउन करना है। इस तरीके से आप टर्न एक तरफ होके और सपोर्ट के साथ आप नीचे की तरफ लाई डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे आप लाई डाउन कीजिए। और भद्रासन मतलब बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब इस तरीके से आप अपने पाँव को फोल्ड करेंगे कंफर्ट लेवल के हिसाब से एंड और आपको ये अपने दोनों ये पाँव इस तरीके से रखना है और इस पाँव के नीचे जैसे मैंने कुशन पिलो लगाया है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, इस तरीके से आप रखेंगे। उसके बाद जैसा मैंने पहले बोला, यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है और रिलैक्स करना है और अपने बेबी के साथ आप एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो आप
अपने दोनों हाथों को अपने स्टमक या बेली पे रखिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे। Just observe your breath. और उसके बाद धीरे से आप पोस्चर रिलीज़ कर सकते हैं, अपनी आईज़ ओपन कर सकते हैं। और कंफर्ट लेवल के हिसाब से धीरे से रिलीज़ करेंगे पोस्चर। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे सारे आसन्स जो कि आप लोग डेफिनेटली थर्ड ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली कर सकते हैं और इससे यकीन मानिए बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, बट आप ये सारे आसन कीजिएगा अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। तो आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझे क्वेश्चंस लिख सकते हैं, क्वेरीज़ लिख सकते हैं, जहां मैं आप लोग का क्वेरीज़ का आंसर कर दूँगी। और कृपया इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।